हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की जो मॉर्निंग की सफाई होती है उससे। तो यहाँ सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और मैं कर रही हूँ अपने घर की डस्टिंग। तो रात को ऊपर से ये कपड़े लेकर आई थी, कुछ सूखे कपड़े तो रात को लेकर आई थी, इसलिए मैंने सारे यही छोड़ दिए थे कि सुबह तय कर दूंगी, क्योंकि रात को मुझे टाइम नहीं मिला। और अभी काफ़ी टाइम से कुछ तबीयत भी मेरी सही नहीं चल रही है, तो इसीलिए बॉडी में इतनी एनर्जी भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, कपड़े तय हो गए हैं और इन्हें मैं कबर्ड में रखने के लिए जा रही हूँ। और घर में जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आप कितना भी घर साफ कर लो, ज़्यादा देर तक आपके घर की सफाई ना टिकती नहीं। तो वैसे तो मेरे बच्चे बड़े हैं, लेकिन एक बेटा है जो कि छोटा है। तो उसने क्या करा है कि यहाँ पे देखिए, कॉपी ज्योमेट्री जहाँ भी पढ़ाई करता है, ट्यूशन से स्कूल से आता है, सारे अपने सामान पे ही छोड़ देता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ठीक करूँगी और उसके ऊपर ये जो कॉपी किताब वगैरह रखे हैं इनको उठाकर इनकी जगह पर रखूँगी। और जब आप घर को साफ सुथरा रखते हैं ना, तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, अच्छा लगता है। अगर कोई बाहर से भी आ जाता है तो देखने में भी अच्छा लगता है। मैसी घर जब होता है तो उसमें मन नहीं लगता, बहुत नेगेटिविटी लगती है। साफ सफाई हो जाती है तो अच्छा, मतलब इतना अच्छा फील होता है कि हमारे घर से अच्छा कुछ भी नहीं है। हमारा घर छोटा हो बड़ा हो चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमारा घर अगर हमने अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है ना, तो हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जितना सुकून हमें हमारे घर में मिलता है ना, उतना सुकून हमें कहीं नहीं मिलता। तो यहाँ पर ये टेबल पे छोटे मोटे सामान सुबह के टाइम पड़े रहते हैं, जैसे तेल वेल रबड़ वगैरह, क्योंकि छोटा बेटा स्कूल जाता है तो उसकी कंघी वगैरह करके जब मैं ये रख देती हूँ, क्योंकि उसे भेजने की जल्दी होती है और सुबह थोड़ा ज़्यादा होता है करते में। ये कोई चीज़ की डब्बी है और इसमें से ना मार्बल से कर रहे हैं, ये इस तरह से करते हैं। अभी फेंक दूंगी ना तो रोने लग जाएगा, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें हटा दूंगी यहाँ से। और ये पैरासीटामोल तो मेरे घर में हमेशा ही रहती है, क्योंकि मुझे माइग्रेन है। तो हम एक बार को खाना ना खाएं, लेकिन ये तो हमें खानी पड़ती है। वीक में कम से कम 4-5 तो खा ही लेते हैं। मैं, मेरी बेटी, उसको भी माइग्रेन है। तो अभी एक्सरसाइज का भी मतलब बैक में बैन इतना ज़्यादा है कि मैं प्रॉपर एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही हूँ घर से जाकर, तो उसकी वजह से वेट भी काफ़ी ज़्यादा मैंने पुट ऑन कर लिया है। तो आपको अगर पता हो कि बैक के लिए क्या बेस्ट लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं अपनी बहन से पूछ कर इसको। तो मैं कंपनी में आ गई हूँ और ये है मेरे हस्बैंड का और मेरे बड़े बेटे का कबर्ड है। तो कुछ कपड़े जो इनके यहाँ पे रखे हुए थे, मैंने तय करके इसमें लगा दूँगी। और मैंने अपने कपड़े दूसरे कबर्ड में रखे हैं और छोटे बेटे के दूसरे कबर्ड में, और बेटी अपने रूम में ही रखती है। तो कपड़े सारे तय करने के बाद मैंने कबर्ड में रख दिए हैं उनके, और मैं यहाँ पर अपनी साड़ी तय कर दी हूँ, ये भी रख दी थी कबर्ड में। और उसके बाद फिर मेरे को जो और बाहर के काम है वो भी देखने हैं। तो यहाँ पर ना मैंने चटाई बिछाई हुई थी कल शाम को, मतलब मेरे हस्बैंड क्या था, दोपहर में सो रहे थे। तो यहाँ पर अभी बेड वेड नहीं है, मेरे इस फ्लोर पे नहीं है। अभी हमने फर्नीचर वगैरह नहीं करवाया है। तो मुझे ना थोड़ी सी, मतलब जैसे मौसम चेंज हो रहा है, सितंबर आ गया है, बल्कि सितंबर भी आधा हो गया, तो सिर्फ ज़मीन पे जो है थोड़ी सी ठंड सी लगती है। तो मैंने अपने लिए यहाँ पर चटाई बिछा ली थी, और कल यहाँ पे मैं वीडियो वगैरह एडिट कर दी थी, तो इसलिए ये कल की बिछी है। सर्दी के टाइम में जैसे ठंडा मौसम में चटाई बिछी हुई अच्छी लगती है, लेकिन अब मुझे झाड़ू पोछा करना है तो मैं उसे से हटा रही हूँ, साइड में रख रही हूँ, और फिर यहाँ पे झाड़ू पोछा वगैरह कर लूँगी। और ये बीच में ये आ गया है और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। क्या बनाने वाले हो? जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो फिर वो कुछ ना लो पहले कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। अभी कहीं से लाइट ढूंढ कर लाया है, अभी से दिखा रहा है। छोटे बच्चे होना जरूरी है, क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो सबका बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है, बच्चे सबसे उलझते रहते हैं। तो इसके भैया की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज इसके एग्जाम चल रहे हैं, तो आज इसकी छुट्टी है। और ये यहाँ पर मेरे साथ शैतानी कर रहा है। मेरे साथ क्या है, ये मतलब लाइट वाइट जलाकर अपने खेल रहा है कि देखो इसके अंदर कितनी कलरफुल लाइट जल रही है, ये वो। तो बाकी कमरों में जो सारा सामान इधर उधर छोटा मोटा फैला रहता है, उसको हटाकर मैं इधर आ गई किचन में। अब पहले मैं किचन का सारा सामान, मतलब किचन का ये प्लेटफॉर्म साफ कर दूँगी, बर्तन वगैरह धोकर, और उसके बाद फिर मैं जब झाड़ू लगा कर फिर मैं पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पर किचन मैंने, मतलब उसका प्लेटफॉर्म साफ कर झाड़ू लगा दूँगी, सब टेबल वेबल हटा के अच्छे से। और उसके बाद फिर जब कूड़ा सारा हट जाता है ना, तो फिर पोछा लगाने में कोई मतलब देर नहीं लगती, इतना टाइम नहीं लगता। तो पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं पोछा लगा देती हूँ। किचन जो है उसको ना मैं रोज़ ही धोती हूँ,
क्योंकि किचन में ना कुछ हम कितनी भी सावधानी से काम करें, लेकिन कुछ छोटा मोटा कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान वो गिर ही जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी ना अपने पहले वाले ब्लॉग में कि हम मतलब किसी ने हमारे हलवाई वगैरह अरेंज करे थे, तो ये वही सिलेंडर है, तो वो देकर गए हैं सिलेंडर वगैरह। तो जो बचा हुआ था तो इसे मैं किचन में रख लूँगी। इस टिफिन में डाल रखी है, वो भी बच गया था, तो ये मैं रख देती हूँ सामने वाले रूम में, ताकि पापा की दुकान, जैसे पापा कभी जाएंगे तो पापा की दुकान पर कुछ हो जाएगा। तो ये मैंने रख दिया है। अब यहाँ से सारी सफाई कर लूँ। झाड़ू तो लग चुकी है। अब मैं इसे पोछा लगाने से पहले ना मैं वॉश बेसिन साफ कर देती हूँ। वॉश बेसिन रोज साफ कर दीजिए तो वो चमकता रहता है। तो यहाँ पर ना जो डालडा घी का डब्बा रखा था, तो यहाँ पर थोड़ा सा तो वहाँ पर भी थोड़ी सी चिकनाहट हो गई थी, कोई फिसल जाएगा तो वहाँ पर क्या करूँगी, थोड़ा सा सर्फ डाल के स्कॉच ब्राइट से उतना अपने पोर्सन में लगा दूँगी तो वो भी साफ हो जाएगा। और यहाँ पर अभी मैं वॉश बेसिन धो रही हूँ और इस पर शीशे पे और उस पर वाइपर मार दूँगी, फिर अच्छे से चमक जाता है। तो वॉश बेसिन साफ करके मैं आ गई हूँ किचन में। अब यहाँ पर किचन में मैं यहाँ पे फ्लोर पे कभी मैं ऐसा सिर्फ डाल के भी धो देती हूँ, लेकिन कभी ज़्यादातर मैं इसको ज़्यादा गंदा लगता है तभी सिर्फ डालती हूँ, नहीं तो मैं इसमें ऐसे ही पानी डालना और ऐसे ही इसको धो देती हूँ। तो धोने से क्या होता है, जो भी छोटे मोटे पार्टिकल्स जो चिपके रह जाते हैं, जो झाड़ू में नहीं आते ना, वो भी निकल जाते हैं। इसको इस तरीके से करके फिर मैं नीचे जो पे इसकी जाली लगी हुई है सिंक की, वहाँ पर भी मैं ब्रश मार देती हूँ तो वो भी अच्छे से चमक जाता है। तो यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ। और अभी ना यहाँ पे फर्नीचर वर्क नहीं हुआ है, इसलिए सारा आपको खुला दिख रहा होगा, तो वो कब होगा खैर पता नहीं अभी। तो जितनी भी सफाई है वो हमारे हाथ में, सफाई तो हमें करते रहना चाहिए, चाहे हमारा घर कंप्लीट है या नहीं है या जो भी है, सफाई तो हमें करते ही रहना चाहिए, क्योंकि उससे बीमारियां तो दूर रहती हैं, मन भी बहुत शांत रहता है। तो मेरा ये मानना है। तो जो सुबह का काम होता है तो वो तो मेरा सारा झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है, और बस अब खाना बनाना रह जाएगा। लेकिन उससे पहले ना मैं थोड़े अपने बाल सुलझा लूँगी झाड़ू पोछा करने के बाद। नहीं, अभी इतना भी ठंडा मौसम नहीं है, पसीने तो आते हैं, अगर हम काम कर रहे हैं तो हल्के हल्के पसीने आते हैं। तो बस मुँह धो के अपना छोटी वोटी कर लूँगी और उसके बाद मैं किचन में खाना बनाने जाऊँगी। तो नहा तो मैं सुबह ही लेती हूँ, बस अगर कभी तबीयत ख़राब है या कोई और रीज़न है तो मैं सुबह नहीं नहाती हूँ, वरना सबसे पहले मैं नहाकर पूजा करके फिर घर के काम में लगती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने बना लिया है जूड़ा और मैं हुई हूँ तैयार। तो ज़्यादा मेकअप मुझे पसंद नहीं, तो ना ही मुझे ज़्यादा मेकअप करना आता है, ना ही मुझे ज़्यादा मेकअप पसंद है। और जूड़ा बनाकर किचन में काम अच्छे से हो जाता है। आपने जूड़ा या जूती बना रखी है, अगर खुले वाला है तो फिर आपका काम अच्छे से नहीं होता है। तो बस ये जो उलझे वाला है वो मैं डस्टबिन में डालने जा रही हूँ। उसके बाद हाथ धोकर आऊँगी किचन में, और किचन में बनाऊँगी फिर खाना, क्योंकि खाने का टाइम हो गया है। तो बस यहाँ पर हाथ भी ना, आज मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा काले हो गए, क्योंकि ना जो सीलिंग फ़ैन होते हैं ना, वो 3-4 फ़ैन हमने सही होने के लिए दी थी। तो मैंने सोचा कि अभी उतरे हुए हैं तो इनकी पंखी अच्छे से साफ़ हो जाएगी, तो बस मैं उन्हें ही अच्छे से धो रही थी बाथरूम में, इसलिए टाइम भी ज़्यादा हो गया। तो अब हो गया खाना बनाने का टाइम। तो क्योंकि भाई मेरे घर में ना 12 से 1 बजे के बीच में सब खाना खा लेते हैं, तो बस यहाँ पर आपके किचन में आ जाती हूँ और आकर आटा वाटा गूंथती हूँ। तो ये ना इसमें रखी है सब्जी और पानी का ग्लास वगैरह, क्योंकि ना काम करते करते ना मेरे छोटे बेटे को ना भूख कुछ ज़्यादा ही लगती है, तो उसे भूख लग गई थी। तो जो भी रात की सब्जी थी और पूड़ियाँ थी, मैंने उसको वो दे दिया। मैं कहा अभी तो ये खा ले, जब मैं बनाऊँगी तो दोबारा खा लियो। तो बस ये वही बर्तन है, वरना मैंने बर्तन तो सारे धो ही दिए थे। अब करती हूँ मैं पूड़ी बनाने के लिए मैं आटा गूँधूँगी, तो उसी के लिए ना मैं बेड़ी पूड़ी का आटा देख रही हूँ। मैंने एक डिब्बे में कहीं रखा हुआ था और मेरे को नज़र नहीं आ रहा है कि मैंने कहाँ रख दिया। तो पूड़ी बनाने का कोई ऐसा रीज़न नहीं है, आज कुछ है नहीं। तो मैंने आपको बताया था नेक्स्ट ब्लॉग में कि जैसे दावत आई थी तो वो सब्जियां बची हुई रखी हैं, तो बच्चे कह रहे हैं कि हम ना उस सब्ज़ी के साथ पूड़ी ही खाएं। तो भाई मुझे ना अपने बच्चों के लिए बेड़ी पूड़ी ही बनानी पड़ती है, सिंपल पूड़ी तो उनके गले से उतरती ही नहीं है। तो बस उसी लिए मैं वो आटा ढूंढ रही हूँ और फिर पूड़ियाँ बना दूँगी। आप सोच रहे होंगे मैं पता नहीं कौन सी दावत और कौन सी पूड़ियों की बात कर रही हूँ। तो मैंने इससे पहले ब्लॉग बनाया था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आपने अगर वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप देख लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो बस वही आटा निकाल रही हूँ और फिर आटा गूंथती हूँ। तो वैसे तो बेड़मी पूड़ी का आटा ना गेहूँ का ही आटा होता है, मोटा होता है,
लेकिन वो घरों में नहीं होता है, क्योंकि घर में तो हम सिक्योरिटी वाला आटा या जो थैली वाला आता है वही लेते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर ये आटा मैंने उड़द की दाल से बनाया हुआ है, बेली पूड़ी मिक्स, जो कि मार्केट में भी मिलता है। लेकिन ये मैंने घर पे बनाया हुआ है, तो इसकी पूड़ियाँ मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी अपने दूसरे चैनल पर डाल दूँगी। अभी मैंने इसकी रेसिपी नहीं डाली है, दूसरा मेरा कुकिंग चैनल है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप जाकर वॉच कर सकते हैं। अभी मैं, अगर आप कहेंगे तो डाल दूँगी, वहाँ पर भी मेरा कुकिंग चैनल है, मैं बहुत अच्छी मतलब रेसिपीज़ बनाती हूँ। आप चाहें तो उस चैनल को देख सकते हैं, आपको पसंद आए तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर जो रात की सब्ज़ी थी बीच में रखी हुई थी, उसे मैं गरम कर रही हूँ और साथ में पूड़ियाँ तल रही हूँ। तो यहाँ पर इस चटोरे बच्चे को खुशबू आ रही है कि मम्मी पूड़ियाँ बना रही है, तो यहाँ पर खड़ा हो गया है किचन में, तो हटा रही हूँ। यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, तो इसे हटा रही है। तो सब्ज़ी गर्म हो गई है, इसे मैं कटोरी में पलट लूँगी और पूड़ियों को रेड क्रिस्पी कर रही हूँ। पूड़ियाँ बच्चों को पसंद है। तो अगर बेलनी पूड़ी कभी आप भी बनाते हैं ना, तो उनको आप 2 बार फ्राई करें। 2 बार फ्राई करने में ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है। और ये ना मेरा मेथड नहीं है, हलवाई भी ना ऐसे ही करते हैं। आपने कभी देखा हो कहीं पार्टी फंक्शन में, अगर हलवाई लगे हों आपके यहाँ, तो आप देखना, तो वो ऐसे ही करते हैं। तो मैंने देखो जो पहले से क्या कहते हैं फ्राई की हुई पूड़ी को मैंने दोबारा से डाल दिया है और इसे कर रही हूँ दोबारा से। तो ऐसे करके मैं सारी पूड़ियाँ कर लूँगी। और अब मैं ये जो छोले रखे थे रात के, इनको भी गर्म करने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं लगा दूँगी कान्हा जी की, भगवान जी की थाली। तो पहले मैं भगवान जी को भोग लगाती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाते हैं। तो यहाँ पर मुझे नहीं पता है ये सब्जियाँ, पहले तो बच्चों ने इनमें जूठे हाथ लगा दिए और इनमें प्याज व्याज भी हो सकती है, तो मैं चीनी से भोग लगा रही हूँ। तो एक बार मैंने सारी पूड़ियों को कर लिया है और फिर मैं उनको दोबारा से फ्राई करती हूँ। इससे बहुत क्रिस्पी लगती है और ये भी टेस्ट मेरे बच्चों को पसंद आता है। तो वो ना सिंपल पूड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग आज का यही तक था। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।